हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए जो है उसके चारों ओर एक निश्चित लिमिटिंग जो मेम्ब्रेन है ना, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका अभाव होता है। मतलब वो नहीं पाई जाती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित है या एब्सेंट है तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो इस तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ पाया जाएगा, है ना। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ हैं जिनको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं और इसलिए हम इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जो है, हम बैक्टीरियल सेल में या जो आपकी जो बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका का उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका राइबोसोम जो है तो होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो 70S होता है ना। और राइबोसोम जो है वो इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है। एक मीसोसोम होता है। राइबोसोम प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे आपको मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड भी दिख रहा है। यहाँ पे पीली जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ना। और आपको इनर साइड में आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, आउटर में सेल वॉल दिखेगा क्योंकि बैक्टीरियल सेल है। और यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। इसके बाहर में जो आवरण है इसको हम कैप्सूल बोलेंगे, है ना। और ये है क्लोरोबियम वेसिकल, ये साइड में आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्लोरोबियम वेसिकल है। और ये थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड मतलब जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप जो अपना आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर जो है वो थैलेकॉइड जो है वो प्रेजेंट होता है ना। और इसका जो क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से यहाँ पे बिखरा हुआ पाया जाता है ना। साइटोप्लाज्म में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का मेन लक्षण जो है वो क्या क्या है ना। तो कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है ना। इसके कारण इनका जो केंद्रक है वो निश्चित या डेफिनेट केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। और केंद्रिका भी जो है नहीं पाई जाती है। केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस का भी अभाव होता है ना। और जो डीएनए है वो नेट रहता है ना। और त्रिसूत्री श्रृंखलाकार अणु डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। द्विसूत्री मतलब डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इनका जो राइबोसोम है मैंने बताया था वो 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है ना। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER और लाइसोसोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, है ना। ये सब जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं, है ना। और कोशिका भित्ति यदि पाई जाती है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। और इनमें कोशिका विभाजन जो है वो बहुत ही कम समय में हो जाता है ना। और इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है ना। और सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, अतः यह माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है, मतलब उसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कुछ एंजाइम है जो सेल रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, जीवाणु कोशिका जिसे हम बैक्टीरियल सेल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, है ना। और PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर और उसका लेबलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। और उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, लक्षण है, कैरेक्टर, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।